हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। ट्वेल्थ बायोलॉजी के लिए आज लेकर आया हूं नया चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, यानी बायोटेक के किस प्रकार की एप्लीकेशन है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पिछली ऑनलाइन क्लास में इसी से रिलेटेड हमने टॉपिक पढ़ा था, बायोटेक वास्तव में ही क्या होता है, बायोटेक के सिद्धांत क्या हैं, बायोटेक के प्रक्रम क्या हैं। आज के इस जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग का पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक आपको एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बच्चा फटाक से इस ऑनलाइन क्लास के साथ में आपको जुड़ना है, सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको खुद को देने का प्रयास करना है और लास्ट में आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बच्चा इनमें से कुछ भी ऐसा शामिल नहीं किया मैंने जो आपके लिए मोस्ट नहीं हो, इसलिए इसको बहुत ही कीमती गहना मानते हुए आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके लिए इस पीडीएफ में रखे गए और ये मेरे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीछे की ऑनलाइन क्लास में आप बहुत ही तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपने देखे थे। ठीक उसी प्रकार से मजबूती के साथ में ये चैनल आपके लिए फिर से लेकर के आया है बहुत ही शानदार कंटेंट। मिलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के लिए और देखो क्या लिख रहा है, जीएमओ का पूरा नाम। आपको इस जीएमओ का पूरा नाम बताना है। तो देखो फर्स्ट नाम क्या कह रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स। पहला ऑप्शन क्या कहता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स, और सेकंड कहता है जेनेटिक्स मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या कहता है, जेनेटिक्स से मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और ऑप्शन नंबर 6 जो कहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और दे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें लिखा गया है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑयल। तो पहुंच जाइए फटाक से, जीएमओ बायोटेक में क्या होता है। बिल्कुल स्टूडेंट पहुंच गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको कहा जाता है आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव। क्या कहा जाएगा, आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव। ये हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के गए हैं। आनुवांशिक रूपांतरित जीव क्या होता है, जब किसी जीव में बाह्य जीन को क्या कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए, तो बनने वाला नया जीव क्या कहलाता है, आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव कहलाता है। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है ये और ये इस चैप्टर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आज का अपना सेकंड क्वेश्चन कहता है बीटी। क्या है, बीटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिलस थुरिंजेसिस की कुछ किस्में जिनसे निर्मित प्रोटीन द्वारा निम्नलिखित कीटों को मारा जाता है। इसमें से कौन कौन से कीट हैं जिनको बीटी के द्वारा नष्ट किया जाता है। बीटी से एक जीन प्राप्त करते हैं हम। देखो क्या लिखा है अगला, कोलियोप्टेरॉन, डिप्टेरॉन, और से ऑप्शन कहता है लिथिडोप्टेशन जो होता है, इन सभी को ये मारने का काम है करता है। तो इसको भूल मत जाना। बी जो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी बहुत ही शानदार है। अब अपना 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि निम्न में से कपास के मुकुल कर्मी, देखो ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, मुकुल कर्मी जिसको बड वर्म कहते हैं, को नियंत्रित किया जाता है। पिछली बार इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था और यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड। तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको रीड आउट करना है, क्योंकि इस चैप्टर के ये जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। क्या कहता है, निम्न में से कपास के मुकुल कर्मी जिसको बड वर्म कहा जाता है को नियंत्रित करता है। पहला कहते हैं क्राई फर्स्ट एबी और क्राई फर्स्ट एसी। अगला कह रहा है क्राई फर्स्ट एसी और क्राई फर्स्ट सेकंड एबी, और दे ऑप्शन कहता है क्राई फर्स्ट एबी और क्राई फर्स्ट एसी। स्टूडेंट ध्यान देना किसकी बात कर रहा है, कपास के मुकुल कर्मी को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। तो आपको याद रखना है, इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राई फर्स्ट एसी। क्राई सेकंड एबी जो होता है वो क्या काम करता है, उसको कंट्रोल करने का काम है करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इनके ऊपर आप लगा ही लो 5 स्टार, क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाने की इसकी पूरी संभावना बनती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन कहना चाहता है, निम्न में से कौन तंबाकू की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को कम कर देता है। स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ऐसा कौन सा है जो तंबाकू जो पादप होता है उसकी जड़ों में इन्फेक्शन करेगा और उसकी ग्रोथ को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है वो क्राई होता है। ऑप्शन बी कहता है क्राई फर्स्ट एसी होता है। और ऑप्शन सी को ध्यान से पढ़ना, क्या कहता है, मेलोइडोगाइनी और इनकोग्निसिया। और दे ऑप्शन कहता है, देखो ध्यान से देखना, दे ऑप्शन में क्या लिखा गया है, डिप्टेरॉन। तो आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो तंबाकू की जड़ों में इन्फेक्शन करके उनकी ग्रोथ को क्या कर देता है, डाउन कर देता है, कम कर देता है। याद रखना स्टूडेंट, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, से करेक्ट हो जाएगा। अपनी नोटबुक में अच्छे से इसको लिखना है, बार बार इसको लिख करके अभ्यास करके याद करना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये माना जाता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैंने PDF में शामिल नहीं किया जिसको पढ़ करके आपको ये लगे कि ये तो महत्वपूर्ण नहीं है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जीन चिकित्सा का सबसे पहले, ध्यान से देखना, यानी जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग किस कमी को दूर करने के लिए किया गया। देखो, जीन चिकित्सा को जब काम में लिया गया था, यानी तो किस रोग को हटाने के लिए, तो पहला ऑप्शन कहता है इंसुलिन की कमी को हटाने के लिए सन 1990 में। बे ऑप्शन कहता है एल्बुमिन की कमी को हटाने में 1917 में। और सी ऑप्शन कहता है एडीए की कमी को 1990 में। और द ऑप्शन कहता है ये सभी। तो ये जो जीन चिकित्सा है इसका सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था। तो आपको याद होगा कि एक 4 वर्षीय बालिका के अंदर सन 1990 के अंदर देखो क्या लिखा हुआ, एडीए। आपको पता है एडीए क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था। यदि याद हो तो एडिनोसिन डाई या डीएमिनेज जिसको कहा जाता है, इस एंजाइम की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया था, जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो आपको याद रखना 4 वर्षीय बालिका थी वो। कितने वर्षीय बालिका थी, 4 वर्षीय बालिका थी। और कब की बात है, सन 1990 की बात है, जिसके अंदर क्या लिखा गया है, एडिनोसिन डाईएमिनेज एंजाइम की कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले किसको काम में लिया गया था, जीन चिकित्सा को काम में लिया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, से अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन दिए गए उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसके इर्द गिर्द की जितनी भी आपके पास में जो सामग्री होती है वो पूरी की पूरी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन बना होता है। देखो, आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन यानी मॉडिफाइड जो इंसुलिन किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ए व बी का, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए व बी का। और सी ऑप्शन कहता है आरएनए व डीएनए का। द ऑप्शन कहता है इनमें से तो कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है। आपको ध्यान से देखना है। तो मॉडिफाइड जो इंसुलिन बनाया गया था, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका नाम रखा गया था ह्यूमोलिन, क्योंकि वो मानव के काम में आती है। तो नाम क्या रखा गया था, ह्यूमोलिन रखा गया था। आपको याद रखना है कि वह किसकी बनी होती है, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए व बी की बनी होती है। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अपना जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन बनाया गया, किसने बनाया था, 1981 में एली लिली अमेरिकन कंपनी द्वारा। ध्यान से पढ़ना, करेक्ट उत्तर के ऊपर आपको पहुंचना है। बे ऑप्शन कहता है 1993 में एली लिली अफ्रीकन कंपनी के द्वारा। और सी ऑप्शन कहता है 1983 में एली लिली अमेरिकन कंपनी के द्वारा। और द ऑप्शन कहता है ए व ब दोनों सही हैं। तो पहुंच जाइए फटाक से, कौन सा उत्तर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन जो बनाया गया था 1883 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1983 में बनाया गया था। से ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा करेक्ट। और किसके द्वारा बनाया गया था, एक अमेरिका की कंपनी थी जिसका नाम रखा गया था एली लिली कंपनी। आप से ऑप्शन को एक बार पुनः रीड आउट कर लीजिएगा। यानी 1983 के अंदर बनाया गया था, 1983 के अंदर इसको बनाया गया था। कोई भी बच्चा 1981 के पास में नहीं पहुंचेगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन डाला था। बढ़ता हूँ मैं आज के 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। और अपना 8 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव प्रोटीन अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन का उपयोग होता है। देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। मानव प्रोटीन अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन का उपयोग होता है कैंसर के निदान में। बे ऑप्शन कहता है हीमोफीलिया के निदान में। से कहता है एम्फीयूरिन के निदान में। और द ऑप्शन कहता है इम्फासीमा के निदान में। ध्यान से पढ़ना 4 ऑप्शन को, और फिर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो मानव प्रोटीन अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन का उपयोग स्टूडेंट किसके लिए किया जाता है, इम्फासीमा के निदान में किया जाता है। तो द ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपको स्क्रीन पर 9 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। पारजीवी गाय, जिसको आप पारजीनी गाय भी कह सकते हैं, जिनसे मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध प्राप्त किया गया, जिसमें मानव अल्फा लेक्टा एल्बुमिन था, वह गाय कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मोजी, ब कह रहा है रोजी, से कह रहा है भोजी, और द कह रहा है डोली। पहुंच जाइए करेक्ट आंसर के पास में। एक पारजीनी गाय बनाई थी बायोटेक ने, जिसमें क्या था, मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध प्राप्त किया गया था, जिसके अंदर मानव अल्फा लेक्टा एल्बुमिन था, जो एक सामान्य गाय के दुग्ध में नहीं पाया जाता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो अल्फा लेक्टा जो था, एल्बुमिन जो था, इसकी जो मात्रा की यदि मैं बात कर लूं 2.4 ग्राम प्रति लीटर इसकी मात्रा पाई गई थी। स्टूडेंट ध्यान देना, बहुत शानदार कंटेंट आपके सामने रखा गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो गाय बनाई गई थी, इस गाय को बनाया गया था 1977 में बनाया गया था। तो वो गाय कौन सी थी, तो आप पहुंच गए होंगे। करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ब ऑप्शन, यानी वह गाय कौन सी थी, रोजी गाय थी।
कौन सी गाय थी? रोजी गाय। आपको दो डाटा मैंने बताए हैं, आपको याद रखना है 2.4 ग्राम प्रति लीटर। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, 1977 में इस गाय का निर्माण किया गया था बायोटेक के द्वारा। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर दिख रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, जो पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपको पहुंचना है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन था? तुरंत पहुंचे उसके पास में। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है। इस खालिस्तान में क्या आएगा आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन कहता है बायोपेटेंट आएगा, दूसरा कहता है बायोपायरेसी आएगा, और तीसरा कहता है व दोनों करेक्ट हैं, और द ऑप्शन कहता है क्लोनिंग आएगा। ध्यान से पढ़ना है, इसको फिर से रीड आउट करो। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसको बायोपायरेसी के नाम से जानते हैं। बहुत शानदार तरीके से, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ये बड़े मेजर क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। बायोपेटेंट व बायोपायरेसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट। इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है? बायोपायरेसी कहलाती है। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों में एडिनोसिन डी एमिनेज या जिसको डाई एमिनेज कहते हैं, और शॉर्ट इसका क्या हो जाएगा एडीए, की कमी का उपचार किसके प्रत्यारोपण से होता है? बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसको ट्रांसप्लांट कर दें तो बच्चों में एडिनोसिन डाई एमिनेज एंजाइम जो होता है उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है किडनी, यानी ये आप किसको कर देंगे? वृक्क को कर देंगे। ऑप्शन बी कहता है यकृत यानी लीवर को हम ट्रांसप्लांट करेंगे, और स में कह रहा है लंग्स यानी फुफ्फुस फेफड़ों को करेंगे। द कह रहा है अस्थि मज्जा बोन मेरो को करेंगे। तो स्टूडेंट जब बच्चों में एडिनोसिन डाई एमिनेज की कमी हो जाए तो हम किसका प्रत्यारोपण करते हैं? अस्थि मज्जा का। द ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ह्यूमुलिन है। तो ह्यूमुलिन क्या है? थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर चुके हैं। एंजाइम है, प्रतिजैविक है, इंसुलिन है, वर्दी हार्मोन है। एंजाइम है, प्रतिजैविक है, इंसुलिन है, वर्दी हार्मोन है। आप पहुंच गए होंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन है। अब देखो पहले क्या हुआ करता था, यानी जो आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया गया था, क्या करते थे? पशुओं से, जैसे सुअर की बात करें, सुअर से निकाल करके, गाय से निकाल करके मनुष्य के अंदर ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपित कर दिया जाता था। इस प्रकार के प्रत्यारोपण से डायबिटीज से निदान तो पाया गया, निजात पा लिया गया था, लेकिन कुछ प्रकार की एलर्जी और प्रत्युजा देखने को सामने आई। इसके बाद में एक बैक्टीरिया काम में लिया गया जिसका नाम इरिशिया कोलाई जीवाणु होता है, और इरिशिया कोलाई जीवाणु से जो इंसुलिन बनाया गया था उसका क्या नाम रखा गया था? ह्यूमुलिन। तो ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई ह्यूमुलिन का निर्माण किस बैक्टीरिया से किया गया, तो आपको याद रखना है ई कोली बैक्टीरिया से किसको बनाया गया था? ह्यूमुलिन को बनाया गया था। अब मैं बढ़ूँ अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर दिख रहा है बीटीविस बेसिलस थुरिंजिएसिस टॉक्सिन में होता है, क्या होता है? एंजाइम होता है, एल्केलॉइड होता है, लिपिड होता है, क्राई प्रोटीन होती है। तो बिल्कुल पहुंच गए होंगे। इसमें करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा? क्राई प्रोटीन। थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर चुके हैं कौन कौन सी क्राई प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। स्टूडेंट एक हमने कपास के अंदर पढ़ा, एक और ध्यान रखना, मक्का छेदक को नियंत्रित करने के अंदर एक क्राई को काम में लेते हैं जिसका नाम याद रख लेना, क्राई फर्स्ट AB। यानी मक्का छेदक में किसको काम में लिया जाता है? क्राई फर्स्ट AB को लिया जाता है। मैं लगाता हूँ 5 स्टार, यानी ये बहुत ही शानदार मोस्ट क्वेश्चन है। ये स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है कि मैंने आपको एक नया कंटेंट दिया है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मक्का छेदक नियंत्रण की बात कर रहा हूँ। और वो मक्का छेदक नियंत्रण के लिए जो बनाई गई क्राई थी वो क्या थी? क्राई फर्स्ट AB थी। अब बढ़ूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आपको दिख रहा होगा खनिज तेलों के विघटक के रूप में जैव प्रौद्योगिकी उपयोगिता का उदाहरण है बायोसेंसर, बायोचिप, बायोफिल्म, सुपर बग। ध्यान देना, खनिज तेलों के विघटक के रूप में किसको काम में लेते हैं? आपको बहुत अच्छे से कंटेंट याद रखना है, यानी द ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। किसको काम में लिया जाता है? सुपर बग को काम में लिया जाता है। फिर देखो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा 15 नंबर क्वेश्चन जो पिछले बोर्ड में पूछा गया था, किसी कोशिका कर्तोत्की से पूर्ण पादप में बदलने की क्षमता फिल इन द ब्लैंक्स कहलाती है। स्क्रीन पर देखना बड़े ध्यान से। अगला क्या कहना चाहता है कि किसी कोशिका कर्तोत्की से पूर्ण पादप में बदलने की जो क्षमता है उसको कहते हैं उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन, और अगला कहता है टोटीपोटेंसी पूर्ण सख्ता, और द ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा सोमा क्लोन जिसको कहा जाता है।
ये 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तुरंत पहुंच जाइए। पादप की एक ऐसी कोशिका जिसमें एक प्लांट को कंप्लीट विकसित करने की क्षमता पाई जाती है, उस कोशिका को कहा जाता है टोटिपोटेंसी सेल, यानी पूर्ण सख्तता कोशिका कहा जाता है। इस प्रकार से इस चैप्टर का आज का प्रथम पार्ट आपके सामने रखा गया। बहुत ही शानदार, दमदार, मसालेदार क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा होगा। बच्चा आपने काउंट भी कर लिया होगा कि 15 क्वेश्चन में आपके कितने करेक्ट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप कितना सही कर पाए हैं। आपका आउटपुट अब बढ़ना चाहिए। आपको लगातार एक से बढ़कर के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रही है। अब तक हम 10 चैप्टर जो अपने हैं उनको हम कवर कर पाए, और इस चैप्टर का पार्ट सेकंड जो है उसमें बचा हुआ जितना भी मसाला वो आपके सामने रखा जाएगा। तब तक इसको बड़े ही ध्यान से पढ़िए। पीडीएफ जो है उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन रखे गए हैं उनको या नोटबुक में उतारिए या वीडियोज़ को बार बार देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किस प्रकार का लिखा गया। पूरा आराम से पढ़ करके उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार से मिलते हैं अगली धमाकेदार ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।